आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। संस्कारधानी राजनांदगांव में डीजे पर हाईकोर्ट के फैसले और प्रशासन के आदेश पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ जहां शासन प्रशासन डीजे को लेकर हाईकोर्ट का हवाला दे रहे हैं, वहीं डीजे वाले इसे अपने रोजगार से जोड़ते हुए राजनांदगांव की परंपरा से भी जोड़ रहे हैं। और इस मामले में अब उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि झांकी में डीजे बजाने की अनुमति नहीं मिलेगी तो सभी गणेश उत्सव समितियों के साथ मिलकर ये निर्णय लिया गया है कि यहाँ झांकी ही नहीं निकाली जाएगी। और खास बात, नगरपालिका निगम के नेता प्रतिपक्ष ने भी इस बात का समर्थन किया है। राजनांदगांव के गणेश उत्सव की झांकियां सारे प्रदेश में अलग ही स्थान रखती हैं और इन झांकियों में होता है खास महत्व डीजे का। लेकिन इस साल माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने ध्वनि प्रदूषण के चलते डीजे को लेकर सरकार के लिए नए आदेश दिए हैं और सरकार के द्वारा इन आदेशों के पालन कराने हेतु जिला और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया है। और इन्हीं निर्देशों पर राजनांदगांव में बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते अब गणेश उत्सव की समितियां, डीजे संचालक और शासन प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। कलेक्टर और एसपी के द्वारा एक दिन पहले ही सभी समितियों के पदाधिकारियों से बैठक कर उन्हें सरकार और कोर्ट के आदेशों से अवगत कराया गया था। एसपी साहब ने इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल जो है पुराने समय में क्या होता था, कैसे होता था और इस बार क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में पूरा एक्सरसाइज कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। क्योंकि इस बार सभी झांकी मंडलियों ने डिसाइड किया है कि एक रूट पे ही जो हम सब चलेंगे, तो पिछले सालों में कुछ प्रॉब्लम आती थी, वो प्रॉब्लम इस बार नहीं आएगी। इस समय उम्मीद है कि इस बार की जो मूवमेंट रहेगी झांकियों की, वो पिछले सालों के मुकाबले स्मूथ रहेगी। पब्लिक को आवागमन में दिक्कत कम होगी और पूरी जो झांकी का निकलना है वो अच्छे से हो जाएगा। साथ ही साथ बिल्कुल सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि जो माननीय हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश है नॉइस पोल्यूशन को लेके, उसके बारे में सबको अवगत करा दिया गया है और अगर कोई भी उसका उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। इस बैठक के बाद राजनांदगांव के सभी गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारियों ने बैठक कर निर्णय लेते हुए प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि गणेश जी की झांकियों में डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी गई तो वर्षों की परंपरा को तोड़ते हुए इस साल संस्कारधानी में झांकियां ही नहीं निकाली जाएंगी। खास बात यह है कि इस पूरे मामले पर गणेश उत्सव समितियों को नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष जो भाजपा से हैं, उनका भी समर्थन मिल गया है। राजनांदगांव में सर्व गणेश उत्सव समिति के सदस्यों के द्वारा बैठक किया गया है। जैसे पिछले कुछ दिनों से राजनांदगांव के एसपी और कलेक्टर एकदम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए अड़ियल रवैये पर यहाँ पे जो है अख्तियार किए हुए हैं। आप सब जानते हैं कि राजनांदगांव हाकी और झांकी दो चीज के लिए फेमस है। जब झांकी ही नहीं निकलेगी तो राजनांदगांव के अस्तित्व का सवाल है। तो गणेश समिति से जुड़े हुए सभी सदस्य यहाँ बैठ करके निर्णय लिए हैं कि झांकी में डीजे बजाने की यदि अनुमति नहीं दी जाती है तो झांकी नहीं निकाला जाएगा। इस बारे में सभी ने सर्वसम्मत होकर फैसला किए कि कलेक्टर और एसपी को अपने आदेश में बदलाव करना होगा और डीजे के साथ झांकी निकालने की अनुमति देते हैं तो ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे का उनको समय है, नहीं तो आज शाम को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि हम झांकी नहीं निकालेंगे। अब गेंद शासन प्रशासन के पाले में है और देखना होगा कि गणेश उत्सव समितियों के इस निर्णय या फिर चेतावनी के बाद वो क्या कदम उठाते हैं। क्या झांकियों के साथ डीजे को अनुमति दी जाएगी या फिर इस साल वर्षों की परंपरा को तोड़ते हुए राजनांदगांव की झांकियां आम जनता को देखने ही नहीं मिलेंगी। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।